सभी को जय माता दी दोस्तों। जिस तरह आपने देखा होगा कल के मार्केट में अच्छा खासा तेज़ी बनती है आईटी स्टॉक्स में, जिसमें टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया और वहां पे तेज़ी बना और लोगों ने जम के माल खरीदा। इसमें जो परेशान है रिटेल इन्वेस्टर परेशान है। आपने देखा होगा आईटी स्टॉक्स में अच्छा खासा गिरावट होता है, अच्छा खासा पिटाई होता है और जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं बेचारे वो सब फंस जाते हैं, इसमें ट्रैप हो जाते हैं। अब करना क्या है इसमें? एक दिन होता है तेज़ी और एक दिन होता है मंदी। ठीक है, तेज़ी चढ़ता है तो 6% और गिरता है तो 9%। जी हाँ, तो लोग परेशान हैं, करना क्या है इस पे आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे परेशानी कहाँ से आ रही है, दिक्कतें कहाँ से आ रही हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बिग अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे आईटी स्टॉक्स के बारे में जहाँ पर भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। अब करना क्या है, सोल्यूशन पे बात करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे टीसीएस की बात करें तो टीसीएस में देखेंगे 9% और एलटीआई माइंट्री की बात करें तो 7.4% के आसपास का गिरावट। वहीं टेक महिंद्रा की बात करें तो 5%। इसी तरह जितने भी अच्छे अच्छे आईटी दिग्गज कंपनियां सारे में अच्छा खासा पिटाई देखने को मिलता है, अच्छा खासा मुनाफा वसूली देखने को मिलता है। ठीक है, अब तो ये रही बात गिरावट की। अब हमें करना क्या है, क्यों गिरावट हुई, उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न एक ही है, वो है आपका एआई। जी हाँ, एआई कैसे? देखिए, एक एसेंचर के रिपोर्ट में दावा किया गया है। एसेंचर का रिपोर्ट आता है, कल की बात है। ठीक है, आप वहाँ पे देखेंगे एसेंचर के स्टॉक्स में अच्छा खासा धुनाई होता है। उसके साथ साथ जितने भी एडीआर वाले स्टॉक्स हैं आईटी के, इंडियन एडीआर की बात कर रहा हूँ जी, विप्रो, टीसीएस और एसएल जैसे कंपनी, जितने भी एडीआर कंपनी हैं वहाँ पे लिस्टेड हैं, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे वहाँ पे भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जो डेटा कहता है उस डेटा पे हम चलेंगे और वो डेटा क्या कह रहा है उसको हम फोकस करेंगे, फिर हम सोल्यूशन पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे एसेंचर की बात किया जाए तो कल एसेंचर ने 5.5% के आसपास की माइनस में क्लोजिंग देता है और अच्छा खासा गिरावट होता है। जी हाँ, और उसके जब एसेंचर में गिरावट होती है तो उसके साथ साथ जितने भी आईटी कंपनीज हैं सब फॉलो करने लगते हैं एसेंचर को। जी हाँ, उसमें इंडियन स्टॉक्स भी हैं जैसे विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनियां जो वहाँ पे लिस्टेड है, एडीआर जिसे कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी देखेंगे, वहाँ पे भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ऐसा हुआ क्या, ऐसा होता क्या है कि इसमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिलता है एसेंचर के स्टॉक्स में। देखिए, दो रीज़न है। पहला तो ये है, एसेंचर का जो टारगेट प्राइस था उसको घटा के होल्ड पे कर दिया गया। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न ये बताया गया है कि कौन बताता है, जितने बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि अब जो एसेंचर काम करती थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, मेंटेनेंस का काम, अब वो खुद सर्विस, जो जैसे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां क्या करती हैं, प्रोडक्ट बनवाना है तो क्या किसके पास जाती थी, आईटी जो कंपनियां होती थी उनको टेंडर देती थी कि भाई मेरा एक एप्लीकेशन बिल्ड कर दो, मेरा एक एप्लीकेशन बना दो। तो यहाँ पे एआई क्या कह रहा है, एआई कह रहा है आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटे छोटे एआई कंपनियाँ हैं, जो छोटे छोटे एआई कंपनियाँ हैं जो एआई बना रही हैं, ठीक है, वो कह रही हैं ये लीजिए मेरा सॉफ्टवेयर, जो भी आपको सॉफ्टवेयर बनाना है 1 to Z आप उसको अपना रिक्वायरमेंट बताइए और एआई सॉफ्टवेयर बना के देगा। वो खुद से ही सब कुछ करेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ हैं वो क्या करती हैं, जो टेंडर देती थी बड़े बड़े आईटी कंपनीज़ को, वो होना कम हो जाएगा। रिवेन्यू यहाँ पे घटता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, कहीं आप एआई टूल नहीं बनाएंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, एआई टूल बना के प्रोडक्ट नहीं सेल आउट करेंगे कंपनियों को, तो वहाँ पे आपका रिवेन्यू गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। यही सबसे बड़ा रीज़न है। जी हाँ, तो जो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस बेस्ड कंपनियां थी, मतलब कि कहने मतलब जो सर्विस देती, जैसे कि एक सिंपल सी बता दो, जैसे बाटा है, बाटा को एक एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, 2 इंजीनियर हायर कर लेगी और कह देगी लो भाई ये एआई टूल है और आप क्या करो मेरे लिए एक एप्लीकेशन बना दो एआई से, मतलब एआई को रिक्वायरमेंट दो और खुद से वो सारा एप्लीकेशन बिल्ड कर देगा। तो वहाँ पे जहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ता था वो जाने की ज़रूरत नहीं है। अब कंपनियाँ खुद से सॉफ्टवेयर बनाएंगी, खुद से सब कुछ करेंगी, तो वहाँ पे क्या होगा, डिमांड कम होगा, रिवेन्यू कम होगा, तो स्टॉक मार्केट गिरेगा। ये सबसे बड़ा कारण है। तो इसका सलूशन क्या है, इसका सलूशन यही है कि अब जितनी भी आईटी कंपनियां को अपना अल्टरनेट खोजना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे आने वाले टाइम में। जी हाँ,
वहीं आप देखें एडीआर की, जिस तरह मैंने आपसे बात किया था कि इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, विप्रो जैसे कंपनियां में भी अच्छा खासा गिरावट देखने को कल मिला था। आज कहीं यूएस मार्केट में फिर से गिरावट होती है तो नो डाउट आने वाले टाइम में इंडियन स्टॉक्स, जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं वहाँ पे सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिल सकता है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरिफाई हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। डिस्क्लेमर ग्रुप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। धन्यवाद।